नमस्कार बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 56 दिनांक 8/9/2020 और ये वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के लिए। और आज की वर्कशीट में जो मेन डिस्कशन है वो है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों पर। तो आइए देखते हैं कि वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है। संसद के दो प्रमुख सदन लोकसभा एवं राज्यसभा हैं। लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अध्यक्ष का चयन करता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमारे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, जबकि राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो वही सभापति होते हैं। तो आइए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के स्तरों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन में अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है, यानी कि व्हाट विल बी द मोटिव ऑफ अ सेशन। वो डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि सदन का क्या एजेंडा रहेगा। तो अब आइए देखते हैं कि वर्कशीट में जो हमें लिस्ट दी गई है लोकसभा अध्यक्ष की, उनमें सबसे पहले अध्यक्ष जो हमारे रहे हैं उनका नाम है, जो सबसे पहले नियुक्त अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका चयन 1952 में किया गया था और ये 4 साल यानी कि 1956 तक हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और अगर हम लिस्ट में सभी का नाम पढ़ें तो हम पाएंगे कि अभी तक लोकसभा के 18 अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आइए एक बार उनके नाम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, श्री अनंत शयनम अयंगार, सरदार हुकुम सिंह, श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, श्री बलीराम भक्त, श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री के.एस. हेगड़े, श्री बलराम जाखड़, श्री रवि राय, श्री शिवराज पाटिल, श्री पी.ए. संगमा, श्री जी.एम.सी. बालयोगी, श्री मनोहर जोशी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्रीमती मीरा कुमार, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री ओम बिरला। तो अब जब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष रहे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर हम ध्यान से लिस्ट को देखें तो जो श्री नीलम संजीव रेड्डी हैं वो 2 बार हमारे लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और श्रीमती मीरा कुमार हमारी पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं लोकसभा की। तो और जो अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं एट प्रेजेंट वर्तमान में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं श्री ओम बिरला, जिनका चयन 2019 में किया गया था, जो अभी भी कार्यरत हैं। तो अभी आइए देखते हैं हमारे प्रश्न हमसे क्या पूछते हैं। वर्कशीट में हमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। प्रश्न 1 वो कहता है वर्तमान में भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमसे लोकसभा अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, हमें वर्तमान में भारत की राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम बताना है। और जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, वही हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो नाम लिख सकते हैं, श्री एम वेंकैया नायडू, ये हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो जैसा कि मैंने लिस्ट पढ़ते हुए आपको बताया था, जो हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं उनका नाम था श्री गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 to 1956। तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं लोकसभा में
की पहली महिला अध्यक्षा थी, मेरा नाम लिखिए। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि श्रीमती मीरा कुमार जो थी वो हमारी पहली महिला अध्यक्षा थी लोकसभा की। तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछता है, यदि आप लोकसभा के अध्यक्ष होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। तो ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से वर्कशीट में पढ़ा है, वर्कशीट में इसको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो यहाँ से आप लोकसभा अध्यक्ष के कार्य अपने प्रश्न के लिए लिख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, सदन के कामकाज का संचालन करते हैं, सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं, वह ये निर्णय करते हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ये सभी जो कार्य हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, इन्हीं कार्यों को आपको प्रश्न नंबर 4 में लिखना है। तो बच्चों इसी तरह से अपनी वर्कशीट को करते रहिए, क्योंकि आपकी वर्कशीट्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको दे रही हैं। धन्यवाद।